One another awesome question is identify final products as well as mechanism for following reaction. तो हमारे पास में एक कंपाउंड दे रखा है, उसकी रिएक्शन CCl4 एंड पेरोक्साइड से HMU की प्रेजेंस के अंदर करवाई जा रही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरोक्साइड का उपयोग किया है और HMU डाला है, तो रेडिकल्स बन के और रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ पे कुछ अनोखा, कुछ अलग तरह का होने वाला है. तो क्या होने वाला है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है. तो मैं आपको यहाँ पे कहना पसंद करूँगा कि इस रिएक्शन की जो शुरुआत होगी वो पेरोक्साइड से होगी. हम सब जानते हैं जब हम पेरोक्साइड को क्या करते हैं, HMU देते हैं, ठीक है, लाइट डालते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं, तो पेरोक्साइड बीच में से टूटता है और फिर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन क्या करता है, स्टार्ट करता है. तो एक कैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो हमारे पास में स्टेप 1 के अंदर अगर देखा जाए तो हमें पेरोक्साइड क्या कर रखा है, दे रखा है. तो ये हमारा हो गया पेरोक्साइड. इसमें हमने HMU डाला है, ठीक है, जो यहाँ से बॉन्ड को क्या करेगा, सबसे पहले ब्रेक करेगा, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा. होमोलिटिक क्लीवेज करते ही हमारे पास में एक आपका इसमें रेडिकल का क्या हो जाएगा, इसमें सिंथेसिस हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनेगा, ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है. तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये यहाँ से CO2 गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और एमी डॉट का क्या करेगा, आपका इसमें फॉर्मेशन करेगा. ये एमी डॉट नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, तो हम देखते हैं एमी डॉट CCl4 से फर्दर हमारे पास में रिएक्शन करेगा, ठीक है, और एक Cl डॉट को यहाँ से क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा. Cl डॉट को कैप्चर करते ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो MECl एंड CCl4 डॉट का क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा. ये हमारे पास में अटैकिंग स्पीसीज बन जाएगी जो कि नेक्स्ट स्टेप में एल्कीन के ऊपर हमारे पास में क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है. जस्ट लाइक एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, उस तरीके से जैसे एडिशन होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ये CCl3 डॉट एल्कीन के इस टर्मिनल पे क्या करेगा, अटैक करेगा. आप बोलोगे इसी टर्मिनल पे क्यों अटैक करेगा, इस टर्मिनल पर अटैक करने से एक जो नया रेडिकल बनेगा CCl3 डॉट, वो 3 डिग्री रेडिकल होगा जो कि स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, ठीक है. अब हमारे पास में एक 3 डिग्री स्टेबल रेडिकल बन गया है, लेकिन उसके आगे CCl3 माइनस का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है. इस वजह से ये रेडिकल इतना स्टेबल नहीं है. तो ये रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज करना पसंद करेगा. हम सब जानते हैं 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है. उस एंगल स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए ये 3 मेंबर्ड रिंग ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देगी, डोनेट कर देगी. इससे क्या होगा, इससे हमारे पास में ऊपर की तरफ एक नया डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और इस जगह पे यहाँ एमी नया 3 डिग्री रेडिकल बन जाएगा. ये 3 डिग्री पुराने 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है. अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर हम लोग साफ़ सुथरा और अच्छा बनाएं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, बना लेते हैं. और हमारे पास में जो नया रेडिकल बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा इसमें CCl3, ठीक है. अब जो फर्दर रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी, प्रोसीड होगी, उसके अंदर फिर से एक CCl4 यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा. ये डॉट इस जगह से फिर से Cl को ट्रैप कर लेगा और Cl को ट्रैप कर लेगा तो जो नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, बना लेते हैं. तो हमारे पास में जो नया बनेगा वो Cl, यहाँ आ जाएगा आपका इसमें डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CCl3. साथ में CCl3 डॉट फिर से लिबरेट हो जाएगा. ये CCl3 डॉट फर्दर हमारे पास में क्या करेगा, आपका इसमें चेन को आगे से आगे प्रोसीड करेगा और ये एक चेन मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्ट हो जाएगा. और इस तरह से रिएक्शन आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे क्या होता जाएगा, इसमें प्रोसीड होता जाएगा. तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है, ये ऑसम क्वेश्चन है, ठीक है, रेडिकल केमिस्ट्री का एक ऑसम क्वेश्चन. उस फाइनल प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं. फिर से एक 6 मेंबर रिंग बनेगी इस तरीके से,
एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। मिडल रिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ Cl हमारे पास में अटैच हो जाएगा, सॉरी बना लेते हैं 1 मिनट पहले। ठीक है, इधर एक नया डबल बॉन्ड बनेगा और इस जगह पे CCl3 अटैच हो जाएगा। तो मैं कहूँगा एक ऑसम क्वेश्चन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना है, मैकेनिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल हुआ है। तो मैं कहूँगा एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लिख के और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आपने मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं कहूँगा आपने मैकेनिस्टिक अप्रोच को बहुत ढंग से अच्छे से उसको क्या है सीखा है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो नए क्वेश्चन आएंगे उन्हें करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप हाथ से लिख के उनका मैकेनिज्म बना के ट्राई करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसान लगे।